तो आज योग दर्शन का पहला सूत्र शुरू करेंगे। तो योग दर्शन में 4 अध्याय है और इसको 4 पाद बोल। पाद मतलब क्वार्टर। पहला पाद है समाधि, उसका नाम है समाधि पाद। दूसरा जो है उसका नाम है साधन पाद। तीसरा है विभूति पाद, उनके नाम है। और चौथा जो है वो है कैवल्य पाद। तो समाधि पाद अर्थात योग की जो ऑब्जेक्टिव है, जो जो लास्ट गोल है, वो है समाधि। समाधि क्या है उसकी चर्चा करेंगे। दूसरे पाद में साधन, इंस्ट्रूमेंट, हाउ टू अचीव इट, कैसे वो समाधि को प्राप्त करना है, उस पर चर्चा करेंगे। इन बिटवीन बहुत सारे आपको जो मैंने पिछले बार बताया था, इनके जो अलग अलग टाइप के योग है, माइंड की एनालिसिस है, वो सब उसमें आएगा। तीसरे पाद में विभूति पाद है। विभूति मतलब सुपर नेचुरल प्रॉस्पेरिटी, जिसकी चर्चा बीच बीच में हम करते हैं। जब आप मेडिटेशन के सटन लेवल पर पहुंच जाते हैं, आपका माइंड बहुत ज्यादा प्योर और मेडिटेटिव मोड में होता है, तो किस तरह के आपको सुपर नेचुरल पावर्स या प्रॉस्पेरिटी आपको अचीव होती है। और लास्ट है कैवल्य पाद, जो कंक्लूडिंग है, जो एंड एंड गोल ऑफ योग सूत्र है कि आपको कैवल्य का अर्थ है जो ओनली नेस है, केवल कॉन्शस आत्मा, वही आपको उसी का ज्ञान होगा। तो पहला सूत्र लेते हैं। तो पहला सूत्र शुरू होती है अथ योगानुशासनम। जैसे जो लोग को ब्रह्म सूत्र क्लास में आते थे वो ज्यादा फैमिलियर होंगे। इस सूत्र अर्थात जो बहुत ही कंडेंस्ड वे में 2 3 4 वर्ड मैक्सिमम में पूरी बातें कही जाती है। जो लोग ब्रह्मसूत्र क्लास में नहीं आए, आप वो आप लोग पूरा मंत्र पढ़ते हैं, श्लोक पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। पर कुछ लिटरेचर हमारे यहाँ जो बहुत ही सूत्र अर्थात अफोरिज्म, फॉर्मूला फॉर्म में, बहुत शॉर्ट शॉर्ट में नहीं कहेंगे, एक्सट्रीमली शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है, तो इसी को सूत्र कहते हैं। जैसे ये है अथ योगानुशासनम। अब ये इसको श्लोक में लिखते तो 3 4 लाइन में ये होता, पर इसको उन्होंने लिखा। तो अर्थात ये जो ग्रंथ है, अथ के अथ का मतलब होता है इसके बाद योग का अनुशासन, योग का प्रवचन या डिस्क्रिप्शन हो रहा। अथ शब्द संस्कृत में जो यूज होता है वो 2 3 सेंस में यूज। अथ का लिटरेरी मीनिंग होता है हियर आफ्टर, इसके बाद। किसके बाद? इससे पहले कुछ रहा है। तो नॉर्मली सनातन धर्म की ट्रेडिशन में ये रही है व्यवस्था। मैं बहुत बार बार बोला हूं। तो ज्यादातर जो हमारे ऑथर हैं वो अपने आप को कभी ये दावा नहीं करते कि मैंने ही ये इनोवेट किया या ये ज्ञान मेरा ही ओरिजिनल है। ये कभी दावा नहीं करते हैं, जैसे कि वेस्टर्न वर्ल्ड में ये दावा किया गया है और वो आज हम सब जगह फैला है। ऑथरशिप या ओनरशिप हमारे यहाँ नहीं थी ज्ञान के ऊपर, क्योंकि हमारे यहाँ ये माना जाता था सारा ज्ञान परमात्मा से आता है। परमात्मा से आता है मतलब वेद के द्वारा, और फिर वो ज्ञान आगे ट्रांस ऋषियों के परंपरा से आता है। तो जो कोई ग्रंथ लिखता है वो उस समय की जो ज्ञान अभी तक प्रचार में है या लोग जानते हैं, उसके बेस पर जो अपनी स्टेटमेंट देता है, अल्दो उसमें ज्यादातर बातें उसकी अपनी स्कॉलरशिप की है, उसकी अपनी टैलेंट का है, उसके अपने एक्सपीरियंस का है, पर वो कभी नहीं क्लेम करते हैं कि ये मेरा ज्ञान। तो अथ शब्द से होता है इसके बाद, अर्थात इससे पहले जो भी ज्ञान की चर्चाएं रही,
योग से संबंधित जो कुछ है उनको सब समेट करके उसके बाद हम शुरू करते हैं। और एक अर्थ शब्द का यूज होता है अधिकार के लिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग। अधिकार मतलब एलिजिबिलिटी। कोई भी ग्रंथ पढ़ने के लिए आपके पास कुछ, आप उसके लिए कैपेबल होना चाहिए, है ना। जैसे आप 12th तक तो सबको पढ़ाई फ्री है, पर आप जब कॉलेज जाते हैं तो आपको अपना अधिकार प्रूव करना पड़ता है। आप लॉ में जाएंगे, मेडिकल में जाएंगे, इंजीनियरिंग में जाएंगे, इकोनॉमिक्स में जाएंगे, अकाउंटेंट, जिसमें भी आप जाएंगे तो आपको देखना पड़ता है आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी इंटरेस्ट क्या है। कहीं कहीं टेस्ट होता है, आपको वो टेस्ट पास करना होता है, क्वालिफाई करना होता है। आप उसके लिए क्वालिफाई करते हैं कि नहीं उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। सपोज आप मैथ में बहुत वीक हैं, साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आपको किसी भी स्टेम फील्ड में आगे नहीं, आप नहीं जा सकते। ये पता होना जरूरी है। तो इसी तरह हमारे यहाँ भी ये रूल है, कोई भी शास्त्र पढ़ने के लिए व्यक्ति उसको क्वालिफाई करे। और उसके लिए जैसे कि वो आदि शंकर, उसके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड उन्होंने इवॉल्व किया, अनुबंध चतुष्टय। अर्थात चार चार चीजें आप क्वालिफाई करें। एक तो होता है वो अधिकारी, कि आप इससे पहले आपको कोई ज्ञान है कि नहीं है, बेसिक नॉलेज क्या है आपके पास, फिजिकली मेंटली आप उसके लिए प्रिपेयर हो कि नहीं हो, ये सब चीजें देखनी पड़ती है। फिर ये जो जो ग्रंथ है उसका जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट, जैसे योग दर्शन है, उसका जो टॉपिक है इट्स अबाउट स्पिरिचुअलिटी, और स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस। और इसकी जो गोल है टू अचीव द स्पिरिचुअल सुप्रीमेसी, या मोक्ष कहिए, निर्वाण कहिए, आत्मज्ञान कहिए। और आपका उसके साथ रिलेशनशिप बन रहा है कि नहीं बन रहा है, संबंध। आप तो इंटरेस्टेड है पैसा कमाने में, पर पढ़ बैठे योग दर्शन। तो आपको पढ़ना चाहिए बिजनेस, आपको पढ़ना चाहिए शेयर मार्केट कैसे काम करता है, आपको पढ़ना चाहिए इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है। अगर आपका गोल पैसा कमाना है, आपका पैसा, आपका गोल है कि मैं लोगों का हेल्थ का ध्यान रखूं, तो फिर आप मेडिकल साइंस पढ़ते हैं। गोल और जो बुक है वो मैच करना चाहिए, रिलेशन, संबंध होना चाहिए। बुक का जो सब्जेक्ट है और उसका जो ऑब्जेक्टिव है, ये उस अधिकारी, जो पर्सन है जो पढ़ने जा रहा है, वो उसको मैच करना चाहिए उसके विचार से, कि वो एक्चुअली ये जानना चाहता है क्या। तो फिर यू आर वेलकम। तो इस तरह के, जब आप इन सब चीजों को क्वालिफाई कर जाते हैं, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, आपका इंटरेस्ट है, आप मेंटली फिट हैं समझने जानने लायक, तो उसके बाद आप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अलग अलग शास्त्र के लिए अथ शब्द से ही स्टार्ट होता है। यहाँ हम पढ़ेंगे योगानुशासन। अब इसके बाद योग की अनुशासन होगा। अनुशासन हिंदी में तो डिसिप्लिन होता है, पर डिसिप्लिन से मिलता जुलता ही अनुशासन का अर्थ भी है। अनुशासन का अर्थ होता है शास्त्र। शास्त्र का अर्थ जानते हैं, इंग्लिश में हम स्क्रिप्चर कर देते हैं, पर नहीं, हमारे यहाँ शास्त्र इज नॉट इक्वल टू स्क्रिप्चर। शास्त्र इज इक्वल टू टेक्स्ट बुक। जैसे जैसे गणित शास्त्र मतलब टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स। अर्थशास्त्र टेक्स्ट बुक ऑफ इकोनॉमिक्स। वो इकोनॉमिक्स के बारे में जो चीजें आपको जिस बुक्स में मिलेगा, इंस्ट्रक्शंस हो, डिस्क्रिप्शंस हो, कमांड हो, ऑर्डर हो, ये सब चीजें, डिस्क्रिप्शन, उसकी परिभाषा क्या हो, ये जिन ग्रंथों में मिलेगा उसको हम शास्त्र कहते हैं।
फिजिक्स का शास्त्र है, बॉटनी का शास्त्र है, इकोनॉमी का शास्त्र है, पॉलिटिक्स का शास्त्र है, इसी तरह वेदांत शास्त्र है ना, मीमांसा शास्त्र है, योग शास्त्र है। तो शास्त्र इज नॉट इक्वल टू स्क्रिप्चर। ये तो हमारी रिलीजियस लिटरेसी और अंग्रेजी का ज्ञान तो है, पर अंग्रेजी के शब्दों के बैकग्राउंड के बारे में इग्नोरेंस और अपने शास्त्रों के बारे में इग्नोरेंस के कारण हम शास्त्रों को स्क्रिप्चर लिखते हैं। अंग्रेजी में स्क्रिप्चर मतलब वो सिर्फ रिलीजियस बुक से रिलेटेड होता है। तो हम यहाँ रिलीजियस रिलीजियन का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बहुत कम रहा प्राचीन काल। तो जैसे आजकल के बहुत सारे ये आगम शास्त्र हैं, जो जो उसको कहते हैं, जो सांप्रदायिक ग्रंथ हैं, अलग अलग संप्रदाय हैं, उन संप्रदायों के जो अपने अपने धार्मिक ग्रंथ हैं, थियोलॉजी रिलेटेड, जिसको संस्कृत में कहते हैं आगम शास्त्र, वो शास्त्र, दीज आर द स्क्रिप्चर्स ऑफ दोस पीपल। पर हमारे पास क्योंकि ऑप्शन नहीं है, हम टेक्स्ट, तो लोग लूजली स्क्रिप्चर बोल देते हैं। तो ये योग से रिलेटेड शास्त्र है। शास्त्र का लिटरेरी मीनिंग क्या है? शास्त्री, शासन करता है। वो आपको रूल्स बताता है, आपको रेगुलेशंस बताता है, डिस्क्रिप्शंस बताता है। तो इसीलिए उसको शास्त्र कहते हैं। जैसे रूल बुक है, तो योग से रिलेटेड रूल बुक है ये, जिसमें रूल बुक में डेफिनेशन भी होगा। डेफिनेशन बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज के लिए, और डिस्क्रिप्शन आती है, अनुशासन है। तो अब यहां से हम योग का शास्त्र करेंगे। ये तो सूत्र में हुआ, पर सूत्र में बहुत सारी चीजें हैं। जब हम उसके भाष्य कमेंट्री देखेंगे, थोड़ी और आपको आनंद आएगा, आपको मजा आएगा, क्योंकि और आप थोड़ी ज्यादा क्लियरली समझ पाएंगे। अथ योगानुशासन अथ इति अयम अधिकारार्थ। तो ये जो अथ शब्द है वो अधिकार के लिए यूज हुआ है। अधिकार अर्थात कि क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। योगानुशास्त्रम, योगानुशासनम का मतलब है शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम। यहाँ जो अनुशासन शब्द है वो शास्त्र ही समझना। योग क्या है फिर? अनुशासन समझ गए, अथ समझ गए, रह गया योग। योग समाधि सच सार्वभौम चित्तस्य धर्म। योग का यहाँ भाष्य, भाष्य किसका था? पिछली बार बताया था, महर्षि व्यास का। योग का अर्थ क्या दिया? जिस योग की हम बात करने जा रहे हैं वो यूनियन नहीं, वो जोड़ की बात नहीं करेंगे। हम जिस योग की बात कर रहे हैं वो समाधि से रिलेटेड है। योग का अर्थ समाधि, ये हाफ ट्रूथ है, ध्यान दीजिएगा। हाफ ट्रूथ क्यों? योग की जो एंड गोल है, जो जो ऑब्जेक्टिव है, वो है समाधि। इसलिए समाधि को भी योग कहते हैं। पर उस समाधि को अचीव करने की जो प्रोसेस है, वो पूरे योग दर्शन में चर्चा किसकी है? उस समाधि को पाने का जो प्रोसेस है, तो वो भी योग है। तो साधन और साध्य अर्थात जो प्रोसेस और उसकी जो लास्ट गोल है, ये दोनों को ही आप योग शब्द से समझेंगे। तो योग समाधि, और वो जो समाधि है, समाधि क्या चीज होती है उसे डिटेल में तो आगे पढ़ेंगे, हल्की फुल्की। माइंड की वो एक अवस्था, एक स्टेट है, जहां माइंड बिल्कुल एक्सटर्नली इंटरनली किसी के साथ भी कनेक्टेड नहीं होता, एक्सट्रीमली प्योर हो चुका है, शुद्ध हो चुका है, और अपने जो आत्मा है, उसका जो मालिक है आत्मा, उससे वो पूरी तरह ऑब्जर्व्ड हो चुका है, पूरी तरह विलीन हो चुका है आत्मा।
अपना जो मालिक है, ये मालिक शब्द ध्यान रख, मन का मालिक आत्मा है, इसमें डूब चुका है, तो स्टेट को समाधि कहते हैं। और समाधि के बहुत सारे लेयर्स होते हैं, वो तो हम बाद में बात करेंगे। ये समाधि जो हुए, जो मेडिटेटिव स्टेट का जो लास्ट स्टेज है, जिसको ट्रांस कहते हैं, ट्रांसेंडेंट, वो भी माइंड का ही एक प्रॉपर्टी है। सच सार्वभौम चित्तस्य धर्म। वो चित्त, योग दर्शन में चित्त, मन, बुद्धि, ये एक ही चीज के लिए बताया गया है। ये तीनों में डिफरेंशिएशन नहीं किया गया है। एक, पतंजलि तीनों को एक ही मानते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज है इसीलिए। तो चित्त का अर्थ मन ही लेंगे, मन का अर्थ चित्त भी लेंगे, कभी कभी वो बुद्धि भी उसी को यूज करता है। ये माइंड का एक धर्म है, एक प्रॉपर्टी है, एक कैरेक्टरिस्टिक है। और कैसा धर्म? सार्वभौम। भूमि कहते हैं प्लेन, लेयर। माइंड के जितने भी लेयर्स होते हैं, कितने लेयर अभी पढ़ेंगे, हर लेयर्स में समाधि होती है, अर्थात कॉन्सेंट्रेशन, जिसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन या कंटेम्पलेशन, उसकी स्टेट बनी रहती है। और उसकी जो कल्मिनेशन है वो प्योर समाधि है। तो माइंड की कितने लेयर्स होते हैं, मतलब कितनी तरह की कैरेक्टरिस्टिक है, वो समझते हैं, वो बहुत जरूरी है समझना। क्षिप्तम, मूढ़म, विक्षिप्तम, एकाग्रम, निरुद्धम इति चित्त भूमयः। भूमि कहते हैं प्लेन। माइंड की ये पांच प्लेन या पांच स्टेट्स या स्टार्टर्स या लेयर्स हैं। क्या क्या? क्षिप्त, विक्षिप्त, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। क्षिप्त क्या है? क्षिप धातु का लिटरेरी मीनिंग होता है फेंका हुआ। आपको पता है हिंदी में ये जो होते हैं ना, तो लड़के थोड़े बहुत ज्यादा आवारागर्दी करते हैं, उनको कहते हैं ये दिल फेंक लड़के हैं। दिल फेंक। जो भी लड़की मिल गया, जी आई लव यू शुरू हो गए। तो ये जो चित्त का एक अवस्था, जो दिल फेंक अवस्था है, अर्थात जो मिल गया उसके साथ वो चिपक गए। माइंड आपका, जी पैसा देखा, ये चाहिए, यहां मन चला गया। अच्छा, लोग शादी कर रहे तो मैं भी शादी करूंगा, सुंदर मैं भी सुंदर दिखूंगा। दुनिया की हर वो एक्सटर्नल चीज जिसमें मन फंसा रहता है, हर किसी में चिपका हुआ है। उसको वो मिले ना मिले, मिल गया है तो भी, मिले ना मिले, वो उन सब चीजों से 24 घंटे चिपका रहता है। ऐसी जो हमारी माइंड है, वो क्षिप्त अवस्था कहते हैं, वॉन्डरिंग अंग्रेजी में कहते हैं, घूमता हुआ। कभी घर में नहीं रहता है, एक नंबर का आवारागर्दी करते हैं ना, बच्चे को डांटते हैं। सुबह जाता है, सुबह नहीं, सोता रहता है 8-9 बजे तक, उठता है, जाता है दोस्तों के साथ, घूमता फिरता है बाजार में, ना पढ़ाई ना लिखाई ना काम ना धंधा। हाँ, लड़कियों को छेड़ता है, इधर उधर मटर गश्ती करते हैं, पार्टी करते हैं, रात को 10-11-12 बजे आता है, माँ बाप गालियां देते हैं, डांटते रहते हैं। वो आवारा। ये बच्चे नहीं करते हैं, आपके हमारे मन उससे भी गया गुजरा है। क्षिप्त अवस्था, जो माइंड, जो जो देख लिया, जो सुन लिया, उसी में फंस गया। क्षिप्त, वंडरिंग। दूसरा होता है मूढ़ अवस्था। मूढ़, मोह से बना, डिल्यूजन से, डिल्यूडेड माइंड। जब आपकी एक्सट्रीम लालच होता है, जब आप इमोशनली बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड होते हैं, या आपकी डिजायर, इच्छाएं आपको ओवर पावर कर देता है, तो आप सब कुछ, मोस्ट ऑफ चीजें आप भूल जाते हैं। आप अपने पेरेंट्स को,
आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, आपकी ड्यूटी जी को, आपकी प्लेस टाइम सिचुएशन को, आपकी जो भी आप वो सब की चीजें आप भूले हुए रहते हैं। ये कब होता है? दो तीन स्टेट। जब आप एक तो सोते हुए होते हैं, सोए हुए होते हैं, आप सारे आप मूढ़ अवस्था में होते हैं, डिल्यूटेड, या आप नशे में होते हैं। नशा सिर्फ ड्रग और अल्कोहल की नहीं है, पैसे की भी नशा है, सेक्स की भी नशा है, पावर की भी नशा है। जब व्यक्ति नशे में पड़ जाता, एडिक्शन में पड़ जाता है, तो वो भूल जाता है बहुत सारी चीज। क्यों लोग अपने बूढ़े माँ बाप के साथ खराब व्यवहार करते? बूढ़े माँ बाप के साथ अपने ही बच्चे छल कपट करते हैं, उनको धोखा देते हैं, उनकी जमीन, अपने ही माँ बाप की जमीन जायदाद गलत तरीके से साइन करके हड़प लेते हैं। बाप के मरने के बाद माँ को नौकरानी बना देते हैं, या माँ के मरने के बाद बाप को जलील करते हैं। ये करने वाले बच्चे कौन होते हैं? जो डिल्यूजन, जो जो फॉरगेटफुल स्टेट में पहुंच चुके हैं, बिकॉज ऑफ नशा। नशा किसकी? पावर की, पैसे की, लग्जरी की, किसी भी चीज की, जो उनको ये याद रखने नहीं देता, जो उनको वो अवेयरनेस उसके अंदर लाने नहीं देता। तो एक्सट्रीम लालच, एक्सट्रीम प्यार, एक्सट्रीम लस्ट, एक्सट्रीम किसी भी चीज की जो एक्सट्रीम लेवल होता है, वो आपको अंधेरे में रख लेता है। तो जब तमोगुण ज्यादा होता है, तमोगुण इनर्सिया, तो माइंड मूढ़ अवस्था में होता है। रजोगुण, रजोगुण पैशन, एक्टिविटी होता है, तो वो क्षिप्त अवस्था में रहता है, अर्थात वंडरिंग, घूमता रहता है, हर चीज में चिपक। तीसरी होती है विक्षिप्त अवस्था। विक्षिप्त अर्थात विगत क्षिप्त, अर्थात वो जो वंडरिंग माइंड है, थोड़ी थोड़ी कम होती है, कि ऑकेजनली स्टडी एंड ऑकेजनली डिस्ट्रैक्टेड। कभी कभार मन जहां लगाना है लग जाता है, कभी कभार नहीं लगता, भगता रहता है। आम लोगों की जो जो थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग वाले लोग होते हैं, हो सकता है आप लोग हो, क्योंकि जब आप पढ़ते लिखते हैं तो आप फोकस तो होकर के पढ़ते हैं। जब आप, बहुत सारे लोग खाना खाते हैं तो फोकस होकर खाना खाते हैं। कुछ लोग खाना भी फोकस होकर नहीं खाते हैं, उनको टीवी देखना है, फोन में लगना है। या आजकल के नए जमाने के बच्चे हैं, तो खाना भी खाएंगे सामने वो फोन रहेगा, फोन देखते हुए खाएंगे, तभी नहीं खाएंगे। और हमारे इंडियन ये जो जो आजकल एजुकेटेड माए हैं, तो बच्चों को संभाली नहीं जाती है, यंग मदर, वो बच्चे खाने के नखरे करते हैं इंडियन बच्चे, तो उनको पकड़ा देते हैं वो आईफोन वगैरह, तो वो आईफोन में खेल देखता है और खाता रहता है। तो बचपन से आदत डलवा देते हैं, बचपन में, है ना। तो कभी कभी माइंड की एक स्टेट होता है जहां वो फोकस्ड होता है, कभी कभी नहीं होता है। ये जो ऐसे स्टेट में आप आ चुके हैं जहां माइंड फोकस होना सीख गया है, जरूरत पड़ने पर फोकस्ड हो जाता है, और कभी कभी डिस्ट्रैक्टेड भी होता है, तो ऐसी स्टेट को विक्षिप्त कहते हैं। ये पिछले दोनों स्टेट से थोड़ी बेटर क्वालिटी की माइंड है। ध्यान रखिए, जिनके हम चर्चा कर रहे हैं, ये किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं। अर्थात हर व्यक्ति का माइंड कभी ना कभी मूढ़ अवस्था में होता है, कभी क्षिप्त अवस्था में होता है, कभी विक्षिप्त में भी होता है। विक्षिप्त मतलब जब आपकी माइंड थोड़ी ट्रेंड हो गई है, थोड़ी बहुत फोकस्ड होता है, कहीं कहीं, कहीं कहीं डिस्ट्रैक्टेड होता है। सपोज आप क्लास में हम हैं, अभी 1 घंटे की क्लास है, योग सूत्र जैसा थोड़ा नीरस ग्रंथ है, तो आप कहीं कहीं फोकस्ड होते जाएंगे, जहां थोड़ी सी दिमाग में घुसाने कुछ हुआ, माइंड फट से दूसरे थॉट्स दिमाग में आ जाए,
आपको डिस्ट्रैक्ट कर देगा और जगह ले जाएगा। जो थोड़ी सी ज्यादा इजियर है, लिक्रेटिव है, ललचाने वाला, वहां मन चला जाएगा। आपका मन रसोई में चला जाए, गार्डन में चला जाए, स्टोर में चला जाए, दिन भर के एक्टिविटीज में चला जाए, कोई पुरानी घटना याद आ जाए। बात समझ में आती है? तो ये सब हर व्यक्ति का होता है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा। तो विक्षिप्त क्लियर हुआ। ये आपको ये याद रखना है पूरी योग दर्शन लास्ट लास्ट तक तो नहीं, कम से कम फर्स्ट चैप्टर तक, कि माइंड की ये जो 5 अवस्थाएं। ये तीसरी अवस्था। चौथी अवस्था है एकाग्र। एक वन, अग्र पॉइंट। जब आपका माइंड एकाग्र हो, सिंगल पॉइंटेड हो, अर्थात पूरी तरह आपने मन लगाया कि नहीं मुझे ये काम करना है, मुझे बैकयार्ड में पौधा लगाना है, तो आप पौधे में ही पौधा खोदना, उसी में ही लगा। आपका मन और कहीं नहीं जा रहा। आप पूजा में प्रार्थना कर रहे हो, पूरी तरह भगवान में ही मन लगा है। आप खाना खा रहे हो, हाथ और मुंह तो खाने के लिए चल रहा है, पर माइंड भी खाने में ही पूरी तरह फोकस्ड है। जब आपका माइंड को जहां आप लगाना चाहते हैं, आप जहां लगाना चाहते हैं, वहां माइंड पूरी तरह फोकस्ड हो रहा है, और लंबे देर तक हो रहा है। बीच बीच में भाग नहीं जा रहा। भागने वाला तो विक्षिप्त है, वो थोड़ी प्राइमरी स्टेज है। इस एकाग्र एक ऐसा स्टेज है जो हायर स्टेज है, जहां आपकी माइंड लंबे देर तक फोकस्ड रहता है। सिंगल पॉइंटेड, द वर्ड इज सिंगल पॉइंटेड। सिंगल पॉइंटेड का मतलब एक ही चीज में है, उसके अलावा और किसी चीज में नहीं है। जैसे वो महाभारत की वो अर्जुन वाली कहानी है ना, तो जब वो द्रोण पूछते हैं, उन्होंने एक लकड़ी की चिड़िया रख दी, टेस्ट था पांडव और कौरवों की। क्योंकि जब आप आर्चर बनते हैं, आर्चर नहीं भी बनते हैं, ये आजकल जो स्नाइपर बनते भी हैं, स्नाइपर बनते हैं, बंदूक चलाते हैं, तो आपका मेन काम होता है फोकस, सिंगल पॉइंट। तो उनकी टेस्ट थी, तो टेस्ट में उन्होंने बहुत बड़े से पेड़ में उन्होंने एक लकड़ी का एक पक्षी रख दिया, और उसके आंख बड़े कर दिया, इतने बड़े बड़े। और सबको टारगेट दिया गया कि आप उस पक्षी के आंख को तीर मारेंगे, वो आंख में लगनी चाहिए। तो सबको लाइन में खड़ा कर दिया, पूछा बता आपको क्या दिख रहा है। तो किसने बताया ये पेड़ है, पेड़ में ब्रांच है, ब्रांच में उस ब्रांच में सब ब्रांच है, उसमें एक पक्षी है, आगे जा दिया। दूसरे को पूछा, तीसरे को पूछा, उनमें जो थोड़े अच्छे थे उन्होंने पूछा ये मुझे ये पक्षी दिख रहा है और पक्षी की आंख दिख रहा है। अकेला अर्जुन था, तो जिसने बोला कि मुझे सिर्फ उस पक्षी का आंख दिख रहा है, नथिंग एल्स। मतलब आपकी जो विजन है, जब आपके विजन अगर इतना ज्यादा फैला हुआ है, तो फिर आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते। तो आपकी विजन जितनी जितनी कम जगह घेरेगी, उतना आप ज्यादा एक्सपर्ट, ज्यादा ज्यादा स्किल्ड होंगे। नॉर्मली तो हमारी आंख, जो दृष्टि है वो ऐसी जाती है। इसी तरह कान भी है। आपको पता है बहुत सारे लोग भीड़ में भी 10-15 फीट दूरी पर कौन क्या बात कर रहा है, वो भीड़ में भी सुन लेते हैं, इसने इसको ये कहा। क्योंकि उनका फोकस उस पर्टिकुलर व्यक्ति की सुनने पर है। वो भीड़ में बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि अच्छा मेरी बात कौन सुन रहा होगा, मैं जिससे बात कर रहा हूँ बस वही सुन रहा होगा। उसके आसपास जो खड़े हैं वो सुन रहे होंगे। इतने बड़े भीड़ है, म्यूजिक चल रहा है, पर वो आदमी आपसे 20 मीटर, 20 फुट दूरी खड़ा है, 15 फुट, तो भी वो इतनी, जिसको कहते हैं ना कान का तेज, देर इज नथिंग लाइक कान का तेज, इट्स जस्ट अबाउट फोकस। माइंड, एक कान तो सही होना चाहिए, वो तो जरूरी है, का आपको कान अच्छी तरह से 100% सुनाई देता हो, कान में कोई कमी ना हो, वो तो जरूरी है। पर मोर देन दैट है कि वो सिंगल पॉइंटेड अपने
कान जिस व्यक्ति को सुनना चाहता है वहां मेंटली पूरी तरह वो सिंगल पॉइंटेड है। ये जो ये जो स्पाई एजेंसी में काम करते हैं उनको ये सब ट्रेनिंग होती है कि वो भीड़ में भी टारगेट की बातचीत को सुन पाए, है ना। तो ये है एकाग्र स्टेट। अब लास्ट है निरुद्ध। निरुद्ध अर्थात पूरी तरह रेगुलेटेड, कंट्रोल्ड, रिस्ट्रेन्ड, अलाउ नहीं है कहीं कुछ करने की। ये आर्टिफिशियल स्टेट है कि आपने माइंड की जो नेचुरल एक्टिविटीज है उन सबको रोक दिया, और माइंड पूरी तरह, किसी भी माइंड का मेन काम क्या है पता है ना? कॉग्निशन, जानना, जानना। भोग भी, एंजॉयमेंट भी जानना होता है। वहां कान नाक स्पर्श किसी से भी करो। जब मैं एक बर्फ को छूता हूं या मैं एक सॉफ्ट पिलो को छूता हूं, मुझे आराम मिलता है, तो मैं कहता हूं, दूसरा कहेगा कि यू आर एंजॉइंग द पिलो। व्हाट इज दैट एंजॉयमेंट? जो स्पर्श का सुख। स्पर्श का सुख क्या होता है कि आपकी माइंड इज नाउ अवेयर अबाउट द कनेक्शन बिटवीन द सॉफ्ट पिलो एंड योर स्किन। ये जो जानना, यही है। जब आप कहते हो कि मैंने मैंने वो गाजर हलवा खाया और मजा आया, तो क्या होता है? वो जिभ में टच करने पर नहीं, कि माइंड इज अवेयर अबाउट द स्वीटनेस या जो भी टेस्ट जो खाया, तो वो भोग बनता है, तो वो एंजॉयमेंट बनता है। तो जानना ही भोग है। जान माइंड का एक ही काम है, जानना। और दूसरा काम है उससे कनेक्टेड हो जाना, अटैच्ड हो जाना। जब माइंड को जानने ही नहीं देना और अटैचमेंट वगैरह तो दूर की बात, पूरी तरह जब माइंड अपने फंक्शन करने से बंद हो जाए, वो भी एक स्टेट होता है माइंड। उसको कहते हैं निरुद्ध अवस्था। यही निरुद्ध अवस्था अचीव करना होता है योग शास्त्र में। यही निरुद्ध अवस्था की जो कल्मिनेशन है, इसी को कहते हैं समाधि। इसी को कहेंगे, इसकी नेक्स्ट स्टेप होता है कैवल्य। तो मतलब निरुद्ध एक स्टेट है। अगर इट्स ए स्टेट ऑफ माइंड है तो ये अचीवेबल है। ये कोई कोरे स्पिरिचुअल कंसेप्ट नहीं है। ये कोई हाइपोथेसिस नहीं है। इससे स्टेट ऑफ माइंड है, क्योंकि ये माइंड का ये भी एक नेचर है कि वो पूरी तरह रिस्ट्रेन्ड हो सकता है, तो इट इज अचीवेबल। ध्यान दीजिए, तो योग दर्शन में जो कुछ आप पढ़ेंगे, नथिंग इज हाइपोथेसिस। ये प्योरली वेल टेस्टेड है ना। और ये माइंड को पूरी तरह स्टडी करके लिखा जाता है। तो ये 5 तरह की माइंड की अवस्था याद रख लीजिए। क्षिप्त, अब मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। क्षिप्त, क्षिप्त, मूढ़, मूढ़, विक्षिप्त, 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 एकाग्र, 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 निरुद्ध। निरुद्ध। क्षिप्त हुआ जो माइंड वंडरिंग, बाहरी जब घूमता रहता है हर चीज में। मूढ़ मतलब जो डिल्यूटेड है। विक्षिप्त मतलब जो अकेजनली फोकस्ड होता है, अकेजनली डिस्ट्रैक्टेड होता है। एकाग्र मतलब प्योरली सिंगल पॉइंटेड है। निरुद्ध, निरुद्ध मतलब पूरी तरह रिस्ट्रेन्ड है। तत्र विक्षिप्त चेतसी विक्षेपोपसर्जनी भूतः समाधिर्न योग पक्षे वर्तते। यस्तु एकाग्र चेतसी सद्भुतम अर्थम प्रद्योतयति क्षिणोति च क्लेशान कर्म बंधनानि श्लथयति निरोधम अभिमुखम करोति स संप्रज्ञातो योग इति आख्यायते। अब ये जो 5 तरह की स्टेट है, आपको सपोज योग स्टार्ट करना है। योग क्या है, अगले अगले सूत्र में पढ़ेंगे, पतंजलि बताएगा। एक तो बताया समाधि, और समाधि को अचीव करने की जो प्रोसेस है।
आप क्षिप्त और मूढ़ हो। जब मन बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है, चारों तरफ भटकता है, उस अगर आपकी माइंड इस स्टेट में है, आप तो सपना भी मत देखना, मतलब सपना देख भी नहीं सकते कि मुझे इस रास्ते में, ये तो आउट हो गया। मूड तो बहुत ज्यादा पाप आदि में इन्वॉल्व है, गलत काम आदमी कब करता है, जब वो डिल्यूटेड होता है, तो वो भी बिल्कुल सब सोचना नहीं। तो ये दोनों तो पूरी तरह रिजेक्टेड है, ये तो नेगेटिव है, इससे आप स्टार्ट कर ही नहीं सकते। आप अपनी जर्निंग यहां से स्टार्ट नहीं कर सकते। आपकी योग की जर्निंग स्टार्ट हो सकती है थर्ड लेवल पर, विक्षिप्त से। अगर विक्षिप्त में, क्योंकि आपकी माइंड कभी कभी फोकस्ड होता है, कभी कभी डिस्ट्रैक्शन होता है, इसीलिए आप चांस ले सकते हो। पर ये कह रहे हैं, विक्षिप्त चित्त में, अर्थात जो ओकेजनली स्टडी होता है, ऐसे माइंड से भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं कर सकते हो। उन्होंने विक्षिप्त को डिनाई किया, बाकी दो को तो डिस्कशन में नहीं लाया। जैसे होता है ना, अब इंटरव्यू के लिए, सपोज जॉब के लिए 100 लोग अप्लाई करते हैं, तो आप स्क्रूटिनाइज करके, आपके पास सिर्फ एक ही जॉब है, तो आप 10 लोगों को बुलाते हैं या 5 लोगों को बुलाते हैं। तो ये जो शुरू के 5 या 10 लोगों में जो नहीं आया है, वो तो यूजलेस है, वो तो काउंट भी नहीं है। वो जो 5 या 10 आए, फिर उनमें से आप एक एक करके छांटते हो, अच्छा ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। इसी तरह माइंड की जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट बताया, वो तो बिल्कुल दरवाजे के, वो तो दरवाजे तक भी नहीं आना, उनको ऑनलाइन ही स्क्रूटिनी कर दिया जाएगा। आप बेकार हो, आप उस स्टेट में तो आप काम स्टार्ट ही नहीं कर सकते। विक्षिप्त को एंट्री दी, और एंट्री देते ही जब वो रिसेप्शन डेस्क में उनका सर्टिफिकेट होगा चेक हुआ, वहीं रिजेक्ट कर दिया। उसको एंट्री मिली थी। यही कह रहे हैं, ये जो विक्षिप्त है, ये नहीं हो सकता। अगर आपका माइंड कभी कभी फोकस होता है, कभी कभी नहीं होता है, तो भी ये स्टेट समाधि की यात्रा के लिए, जर्निंग के लिए सही नहीं है। हाँ, जो जो अप्रोप्रिएट स्टेट है माइंड की, जहां से आपकी योग की जर्निंग स्टार्ट हो सकती है, वो है एकाग्र चित्त। चेतन एकाग्र, अगर आपका मन, आप थोड़ी देर के लिए सिंगल पॉइंटेड बना पाते हो, या नेचुरली आपका मन सिंगल पॉइंटेड होता है, 24/7 नहीं, थोड़ी देर के लिए भी होता है, तो इसका मतलब है कि उसमें एक वहां से आप यात्रा स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर आप आधे घंटे माइंड को सिंगल पॉइंटेड बना सकते हो, तो उसको 4 घंटे भी बना सकते हो, 24/7 भी बना सकते हो। आप रास्ते पर हो। आप अगर 10th 11th 12th में आपकी मैथ और साइंस अच्छी जा रही है, तो अच्छा है, आप आगे भी जाकर स्टेम में जा सकते हो। क्योंकि एकाग्र चित्त, जो सिंगल पॉइंटेड माइंड में सद्भुतम, और जो वस्तु जैसा है, ध्यान से सुनिएगा, जो चीज जैसा है, आप उसको एज इट इज जानने की एबिलिटी रखते हो। कब? जब आपकी माइंड सिंगल पॉइंटेड हो। उससे पहले जो तीन बताया, आप अभी, आपका माइंड इतना क्वालिफाई है नहीं है कि ट्रूथ को, रियलिटी को आज इट इज जाने, माने और एक्सेप्ट करे। उसके लिए जरूरी है कि आप सिंगल पॉइंटेड हो। क्षिणोति च क्लेशान कर्म बंधनानि शिथिलयति। और आपकी जो क्लेश की, दुखों का, परेशानियों का जो कॉज है, जो रूट है, उसको कमजोर करता है। कौन? ये सिंगल पॉइंटेड माइंड। कर्म बंधनानि श्लथयति, कर्म संस्कार, ये जो सबकॉन्शियस मेमोरी ऑफ कर्म, उसको वो
ढीला कर देता है, आप उसको लूज करता है। निरोधाभिमुखम करोति, और फिर वो जो सिंगल पॉइंटेड माइंड आपको रिस्ट्रेन, वो जो रेगुलेटेड माइंड बनाने में हेल्प करता है। ये सब कैसे करता है, ये थ्योरी नहीं, इसको हम बाद में, ये तो हम फर्स्ट सूत्र पढ़ रहे हैं, बाद में डिटेल में इलाबोरेट हुए में ये सब समझेंगे। इसीलिए एकाग्र चित्त से ही आगे की जर्निंग शुरू हो सकती है। और वो जो स्टेज है योग की, जो कल्मिनेशन है, वो है समाधि। वो समाधि दो तरह की है। एक को कहते हैं संप्रज्ञात। संप्रज्ञात मतलब जहां आपकी अवेयरनेस बनी रहती है अबाउट योर सेल्फ। और असंप्रज्ञात, जहां आपकी, आपको माइंड, सेल्फ, इन सब चीजों के बारे में अवेयरनेस ही खत्म हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही अवेयरनेस रहता है, शुद्ध बुद्ध, है ना, आत्मा, चेतन स्वरूप, और कुछ भी नहीं रहता है। ना जानने वाला, ना जानने की प्रोसेस, ना जानने की ऑब्जेक्टिव, ये सब के बारे में अवेयरनेस खत्म हो जाता है। वो दैट इज द कल्मिनेशन ऑफ द समाधि। उस स्टेट तक एकाग्र से जर्निंग स्टार्ट हो सकती है। तो इस तरह, और वो जो संप्रज्ञात समाधि है, मतलब अर्थ जो जो फर्स्ट लेवल की समाधि है, वो चार तरह की है: वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। मैं आपको अभी वो सब नहीं समझाऊंगा, क्योंकि आप लोग थक जाएंगे। ये जब ये टॉपिक आएगा तब चर्चा करेंगे। इसको ऐसे समझिए, समाधि मास्टर डिग्री है। मास्टर की 2 इयर्स होते हैं, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर की 4 सेमिस्टर है, और वो 4 सेमिस्टर है वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। जब ये 4 सेमिस्टर कर लेते हैं, आप मास्टर की फर्स्ट डिग्री कर लेते हैं। फिर अगेन यू आर गोइंग टू द सेकेंड ईयर, लास्ट ईयर ऑफ द मास्टर डिग्री, दैट इज कॉल्ड असंप्रज्ञात समाधि। उसके भी कुछ लेयर्स होते हैं। एट द एंड आपको मास्टर डिग्री की मिल जाती है, वो है असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात अर्थात जहां आपको किसी भी तरह की नोअर, नॉलेज एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, इनकी कोई अवेयरनेस नहीं रहता। एब्सोल्युटली केवल, वही है केवल, लोनलीनेस, वही आत्मा, 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 नथिंग एल्स। ये तो हुआ फर्स्ट सूत्र, कि अब हम योग स्टार्ट कर रहे हैं। अब पहली चीज है कि योग क्या चीज है, ये तो भाष्य वालों ने लिखा, कमेंट्री में लिखा। आपको, रीडर्स को, सुनने वालों को थोड़ी सी जानकारी देने के लिए। पर जो ऑथर है वो ये कुछ नहीं बोला। ऑथर ने लिखा अथा योगानुशासनम, पतंजलि लिखते हैं। अब ये योग क्या है, अगला सूत्र जो है, मैं अर्थ तो अगले बार करूंगा क्योंकि टाइम हो चुका है। थोड़ी सी इसका इंट्रोडक्शन दे दूं। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, ये योग की डेफिनेशन। तो योग किसको कहते हैं? मन की, चित्त कहते हैं माइंड, वृत्ति कहते हैं फंक्शन, निरोध कहते हैं रोकना। माइंड की फंक्शंस को, जितने भी फंक्शन है, उनको पूरी तरह रिस्ट्रेंट कर लेने का नाम योग है, या उस प्रोसीजर का नाम योग है। ध्यान रखिए, प्रोसीजर एंड जो रिजल्ट, ये दोनों योग को में आते हैं। रिजल्ट तो समाधि है। अब योग माइंड की फंक्शन को रोकने का नाम योग है, तो हमें ये समझना पड़ेगा ये माइंड क्या है, और उनकी क्या क्या वो फंक्शन करते हैं, वो तो हम अगले बार जानेंगे। तो पॉइंट जो कंक्लूड में करूं, जैसे कि पिछली बार मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था योग के बारे में, कि योग का मतलब तो है सेल्फ रियलाइजेशन। पर वो तभी होगा जब माइंड को हम, जैसे आपका गोल है आलू की चिप्स बनाना, और आलू भी ठीक है आपके पास है, पर उससे कुछ नहीं होगा। आपको वो मशीन चाहिए, मशीन।
आपको वो समझना पड़ेगा वो मशीन कैसे फंक्शन करता है। वो मशीन और मशीन की फंक्शन इसको ठीक ठीक नहीं समझेंगे, आलू रखा रह जाएगा, चिप्स कभी नहीं बनेगा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द मशीन। जबकि आप जब चिप्स खाते हैं, आपको सिर्फ, आपको अगर कोई पूछे चिप्स में किसका रोल है, आप कहेंगे आलू का, तेल का। पर जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हम इग्नोर कर जाते हैं, वो है वो मशीन। तो समाधि अगर आलू की चिप्स है, और उसको पाने के लिए जो मशीन है, वो मशीन ही समझना, वो मशीन है माइंड। इसीलिए फर्स्ट चैप्टर में पूरा का पूरा आपको समझना होगा चित्त क्या है। चित्त वृत्ति शुरू यहीं से होती है। मन की फंक्शन को रोकने का नाम ही योग है। तो हम ये समझेंगे ये मन क्या है, कैसे फंक्शन करता है। आज तो हमने इतना जाना कि माइंड की जो लेयर्स हैं, कितने तरह के माइंड हो सकते हैं, मेरी भी, आपकी भी, किसी के भी। हम भी कभी कभी मूड, जब आप सोते हैं तो वो मूड अवस्था है। जब आप बहुत ज्यादा एक्सटर्नल चीजों में ऑब्जर्व्ड हो जाते हैं, इवन फैमिली हो, बच्चे हो, तो वो आपका क्षिप्त मूड अवस्था है, मूड अवस्था है। क्षिप्त अवस्था है। और जब आपका अप डाउन होता रहता है, वो क्षिप्त है। कभी कभी आप बिल्कुल एकाग्र होते हैं। तो हर एक के साथ ये घटता है। किसी के साथ बहुत ज्यादा है, किसी के साथ बहुत कम है। वो डिपेंड टू पर्सन डिपेंड करता है।